इस दुनिया में ना कहते हैं दो चीजों से भागा नहीं जा सकता, एक है कानून और दूसरा है उसके नतीजे। कानून वो एक ऐसी हकीकत है जो हमारे चारों ओर है, हम उसे जाने ना जाने, पसंद करें या ना करें, वो हमेशा वहाँ है। और आज हम इसी पर गहराई से बात करने वाले हैं। कानूनी जानकारी को सिर्फ कुछ फैक्ट्स की लिस्ट की तरह नहीं देखता, नहीं, बल्कि उसे एक पर्सनल ढाल और एक शक्ति के रूप में पेश करता है। तो आज का हमारा मकसद ये समझना है कि क्यों लीगल अवेयरनेस मतलब कानूनी जागरूकता एक ऑप्शन नहीं बल्कि जिंदा रहने के लिए एक बुनियादी जरूरत मानी जानी चाहिए। ये कानून को आप कह सकते हैं ग्रेविटी की तरह पेश करता है, एक ऐसा फोर्स जिससे आप बच नहीं सकते। ये सीधे सीधे कहता है कि इसे नजरअंदाज करने के असल दुनिया में असल नतीजे होते हैं। कोई थ्योरी वाली बात नहीं है, ये रोजमर्रा की जिंदगी का सच है। बिल्कुल, जैसे कि अगर पुलिस आपको सड़क पर रोके तो क्या करना है, या कब आपको FIR दर्ज करानी चाहिए, या फिर वो किसी कॉन्ट्रैक्ट पर साइन करने से पहले उसमें क्या देखना चाहिए। हाँ, ये वो हालात हैं जिनमें हम में से कोई भी कभी भी फंस सकता है। और यहीं पर एक तरफ है कानून जो हर जगह है और दूसरी तरफ एक आम इंसान जिसे इसके बारे में सच कहें तो लगभग कुछ भी नहीं पता। सही बात है। और इस खाई में जो पहली चीज पैदा होती है वो है डर। हाँ बिल्कुल, वो जो पेट में एक अजीब सी घबराहट होती है जब कोई ऑफिशियल अथॉरिटी वाला आपसे सवाल करता है। एग्जैक्टली। ज्ञान की कमी में हमारा पहला रिएक्शन डर ही होता है। हम घबरा जाते हैं, चुप हो जाते हैं, या फिर किसी की भी बात मान लेते हैं। एग्जैक्टली। और यहाँ पर एक बहुत दिलचस्प साइकोलॉजिकल शिफ्ट की बात की गई है कि ये डर एक पैसिव स्टेट है, मतलब एक लाचारी की अवस्था। हाँ, एक लाचारी की अवस्था। लेकिन ज्ञान आपको एक एक्टिव स्टेट में लाता है जहाँ आप अपने हक के लिए लड़ सकते हैं। या लड़ने का मतलब झगड़ा करना तो नहीं है? नहीं, बिल्कुल नहीं। लड़ने का मतलब है आत्मविश्वास के साथ अपनी बात रखना, और इस डर की लाचारी से आत्मविश्वास की ताकत तक का सफर जो है वो सिर्फ और सिर्फ जानकारी से तय होता है। वो कहते हैं कानून में मुझे नहीं पता था कोई एक्सक्यूज नहीं होता। हाँ। जब मैंने ये पढ़ा तो ईमानदारी से कहूँ मुझे ये थोड़ा अनफेयर लगा, मतलब अनजाने में हुई गलती की भी कोई माफी नहीं। क्या सिस्टम सच में एक आम इंसान से इतनी उम्मीद करता है? ये सवाल बहुत नेचुरल है और ज्यादातर लोग ऐसा ही सोचते हैं। ये एक सदियों पुराना कानूनी सिद्धांत है, इग्नोरेंशिया जूरिस नॉन एक्सक्यूजेड, मतलब कानून की अज्ञानता कोई बहाना नहीं है। लेकिन ये सिर्फ एक सख्त नियम नहीं है, ये समाज को चलाने का एक तरह से साइकोलॉजिकल कॉन्ट्रैक्ट भी है। जरा सोचिए, क्या अगर हर कोई ये कहकर नियम तोड़ सके कि मुझे तो पता ही नहीं था कि रेड लाइट पर रुकना होता है, तो सड़कों पर क्या होगा? कियोस, पूरी तरह से अराजकता फैल जाएगी। बस, तो ये नियम हमें एक जिम्मेदार नागरिक की तरह सोचने पर मजबूर करता है। सिस्टम ये मानकर चलता है कि अगर आप इस समाज का हिस्सा हैं, तो आप इसके बुनियादी नियमों को जानने की जिम्मेदारी भी लेते हैं। अच्छा, अब सिस्टम ये जिम्मेदारी पूरी करने में हमारी मदद करता है या नहीं, ये एक अलग बहस है, लेकिन नियम की नींव यही है। समझ गई। अगर व्यवस्था अज्ञानता को माफ करने लगेगी तो व्यवस्था ही ढह जाएगी। इसलिए हमारे पास अपनी अज्ञानता को दूर करने के अलावा कोई दूसरा रास्ता है ही नहीं। अच्छा, तो ये सिर्फ एक सख्त नियम नहीं है बल्कि पूरे सिस्टम को चलाने के लिए एक जरूरत है। और शायद इसी प्रॉब्लम का सोल्यूशन का जिक्र हमने शुरू में किया था। शील्ड यानी ढाल और पावर यानी शक्ति, ये सिर्फ फैंसी शब्द नहीं है ना, इनके बहुत गहरे मतलब हैं। बहुत गहरे। चलिए इन्हें एक एक करके समझते हैं। शील्ड या ढाल एक रक्षात्मक, एक डिफेंसिव टूल है। ओके। ये आपको शोषण से, धोखे से और अनजाने में की गई गलतियों के बुरे नतीजों से बचाती है। जैसे मान लीजिए आप एक रेंटल एग्रीमेंट साइन कर रहे हैं, अगर आपको बस ये पता है कि इसमें लॉक इन पीरियड और सिक्योरिटी डिपॉजिट रिफंड की शर्तों वाला क्लॉज सबसे जरूरी होता है, तो ये जानकारी आपकी शील्ड है। अच्छा, ये आपको भविष्य की बड़ी परेशानी और पैसों के नुकसान से बचा रही है। तो शील्ड का मतलब है नुकसान से खुद को बचाना, ये एक तरह का सेफ्टी नेट है। हाँ, और नुकसान से भी ज्यादा ये आपको उस स्ट्रेस और चिंता से बचाती है जो नुकसान के डर से आता है। जब आपके हाथ में ढाल होती है तो आप घबराहट में नहीं बल्कि शांति से हालात का सामना करते हैं। और पावर के बारे में क्या? अब बात करते हैं पावर की। ये शील्ड से अलग है, ये एक्टिव है, प्रोएक्टिव है। एक्टिव कैसे? ये आपको अपने अधिकारों का दावा करने, मोल भाव करने और जरूरत पड़ने पर न्याय मांगने की क्षमता देती है। इसका कोई उदाहरण दे सकते हैं? सबसे अच्छा उदाहरण वही FIR वाला है। ज्यादातर लोगों को लगता है कि FIR दर्ज कराना पुलिस की मेहरबानी है। हाँ, ऐसा ही लगता है। लेकिन अगर आपको ये पता है कि गंभीर मामलों में FIR दर्ज करना पुलिस की ड्यूटी है और वो मना नहीं कर सकते, राइट, और ये भी पता है कि आप 0 FIR कहीं भी दर्ज करा सकते हैं, तो ये जानकारी आपकी पावर है। अच्छा, आप अब दया के पात्र नहीं हैं, आप एक अधिकार का इस्तेमाल कर रहे हैं, आप एक्शन ले सकते हैं। लेकिन यहाँ मेरे मन में एक सवाल आता है। पूछिए। क्या इस पावर के आइडिया से लोग ज्यादा एग्रेसिव या झगड़ालू नहीं हो जाएंगे?
करेंगे। क्या हर छोटी बात पर ये कहना कि मैं अपने अधिकार जानती हूँ सही है? ये एक बहुत अच्छा और बहुत जरूरी सवाल है। पावर से एरोगेंस या लड़ने की आदत नहीं है। तो फिर क्या है? बल्कि कॉन्फिडेंस और विकल्प का होना है। ये जानने की शक्ति कि आपके पास ऑप्शंस हैं। ये वो ताकत है जो आपको चुप रहने या अन्याय सहने से रोकती है। ये सामने वाले को डराने के लिए नहीं, बल्कि खुद को मजबूत महसूस करने के लिए है। पावर का मतलब है कि आपकी आवाज में वजन हो, क्योंकि उसके पीछे ज्ञान है। समझ गए। एक पूरी तरह से एम्पावर्ड इंसान के पास दोनों चीजें होती है, बचाव के लिए ढाल और अपनी बात रखने के लिए शक्ति। तो जब हम इन सभी बातों को एक साथ रखते हैं, डर का मनोविज्ञान, अज्ञानता बहाना नहीं है वाला नियम, और फिर शील्ड ऑफ पावर का कॉन्सेप्ट, तो कानूनी साक्षरता आज के दौर में उतनी ही बुनियादी जरूरत है जितनी की फाइनेंशियल लिटरेसी या डिजिटल लिटरेसी। बिल्कुल सही, ये एनालॉजी एकदम सटीक है। आज के दौर में कोई ये नहीं कह सकता कि मुझे बैंक अकाउंट चलाना नहीं आता या मुझे स्मार्टफोन इस्तेमाल करना नहीं आता। सही बात है, हम मानते हैं कि ये लाइफ स्किल्स है। एग्जैक्टली, लीगल लिटरेसी भी वैसी ही एक लाइफ स्किल है। जैसे आप बिना सोचे समझे किसी अनजान ऐप को अपने फोन का सारा एक्सेस नहीं देते, तो फिर बिना पढ़े या समझे किसी कॉन्ट्रैक्ट पर दस्तखत क्यों करें? दोनों में रिस्क एक जैसा ही है। कानून जानोगे तो हक मिलेगा, नहीं जानोगे तो नुकसान। इससे सीधी बात शायद ही कोई हो सकती है। ये लगभग एक चेतावनी जैसा लगता है। ये चेतावनी भी है और एक कॉल टू एक्शन भी। कॉल टू एक्शन, हाँ, ये एक जटिल दुनिया की सच्चाई को एक बहुत ही सिंपल चॉइस में बदल देता है। या तो आप सीखने की मेहनत करें या फिर नुकसान उठाने के लिए तैयार रहें। आप चुन लीजिए। मकसद आपको वकील बनाना नहीं है, बल्कि आपके अंदर सीखने की एक चिंगारी जलाना है। या आपको एक बहुत ही जरूरी सवाल पूछने पर मजबूर करता है, न जानने की कीमत क्या है। कीमत सिर्फ पैसा या समय नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं, वो तो छोटी चीजें हैं। असली कीमत है आपके अधिकारों का हनन होना, आपकी गरिमा को ठेस पहुंचना और लगातार एक अनजाने डर के साए में जीना। ये कीमत बहुत बड़ी है। ज्ञान आपको सिर्फ हक नहीं दिलाता, वो आपको इज्जत और मानसिक शांति भी देता है। सार ये है कि कानूनी ज्ञान कोई एलीट चीज नहीं है जो सिर्फ वकीलों और जजों के लिए है। नहीं, ये हर एक आम इंसान के लिए एक सर्वाइवल किट है। ये परिस्थितियों का शिकार होने और एक जागरूक नागरिक होने के बीच का फर्क तय करता है। और मेरे हिसाब से ये सब अपना नजरिया बदलने के बारे में है। हम में से ज्यादातर लोग कानून को एक खतरे के रूप में देखते हैं, कोई जटिल डरावनी चीज जिससे दूरी रहा जाए तो अच्छा है। हाँ, कोर्ट कचहरी से सब डरते हैं। बिल्कुल, हमें लगता है कि कोर्ट कचहरी के चक्कर सिर्फ मुजरिम काटते हैं, लेकिन हमें इसे एक रिसोर्स, एक टूल किट के रूप में देखने के लिए कहता है। एक औजार की तरह। हाँ, एक ऐसा औजार जिसका इस्तेमाल हम अपनी और अपने आसपास वालों की जिंदगी बेहतर बनाने के लिए कर सकते हैं। ये नजरिया बदलना ही पहला और सबसे बड़ा कदम है। ये एक बहुत ही जरूरी बात है। चलिए इस चर्चा को एक आखिरी विचार के साथ खत्म करते हैं। जरूर। इस बात पर फोकस करता है कि ज्ञान एक अकेले इंसान को कैसे मजबूत बनाता है, लेकिन जरा सोचिए क्या होता है जो पूरा का पूरा समाज कानूनी रूप से जागरूक हो जाता है। एक इंटरेस्टिंग सवाल है। अगर हर नागरिक अपने अधिकारों और अपनी जिम्मेदारियों को लेकर सजग हो तो इसका असर क्या होगा? ये सिर्फ व्यक्तियों को नहीं बल्कि नागरिकों और सत्ता के सिस्टम के बीच के पूरे समीकरण को कैसे बदल सकता है? ये सोचने वाली बात है।